एक बार एक बच्चा मेक जोक कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। गुल्ली गुल्ली और शॉन आज अपने पुराने दोस्त केविन के घर पर जा रहे हैं। गुल्ली गुल्ली को ऐसा पता चला है कि रात को कोई केविन के घर का गेट तोड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए केविन ने गुल्ली गुल्ली को अपने घर पर बुलाया है। गुल्ली गुल्ली और शॉन आज केविन के घर पर रुककर देखने वाले हैं कि आखिर कौन केविन को मारने की कोशिश करता है। इधर केविन अपने घर पर गुल्ली गुल्ली का इंतजार कर रहा था, मगर अचानक से कोई गेट बजाने लगता है। पहले तो केविन डर जाता है कि कहीं वो खूनी केविन को मारने तो नहीं आ गया, मगर फिर जब उसे गुल्ली गुल्ली और शॉन की आवाज लगती है तब केविन की जान में जान आती है और केविन जल्दी से गेट खोलता है और गुल्ली गुल्ली और शॉन को अंदर बुलाता है। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन चारों लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। केविन कहता है वो खूनी अक्सर 12 बजे ही आता है, और ये क्या 12 तो बज भी चुके हैं, तो वो खूनी आने ही वाला है। जैसे ही केविन ये कहता है बाहर कोई बहुत कस कस के गेट पीटने लगता है। केविन कहता है मुझे लगता है यही खूनी है, मगर आज तो ये बहुत कस के गेट पीट रहा है, कहीं गेट ना टूट जाए। गुल्ली कहता है केविन तुम बिल्कुल मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस गेट खोलो, आज ये खूनी मेरे हाथों नहीं बचेगा। गुल्ली कहता है नहीं केविन रुको, हमें पहले छत से एक बार देख लेना चाहिए कि आखिर ये खूनी है कौन। फिर गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन छत पर जाने लगते हैं और इधर खूनी गेट तोड़े ही जा रहा था। छत पर जाते ही गुल्ली देखता है आखिर ये खूनी है कौन, और गुल्ली जो देखता है उसे देखकर गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली गुल्ली और शॉन को भी दिखाता है। जैसे ही गुल्ली और शॉन नीचे देखते हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं। आखिर गुल्ली गुल्ली और शॉन ने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर इनके होश उड़ गई। ये क्या, नीचे तो खूनी जेसन खड़ा हुआ है। अब गुल्ली गुल्ली का क्या होगा। गुल्ली गुल्ली को आज गलत जगह पर फंस गई। खूनी जेसन से लड़ना गुल्ली गुल्ली के बस की बात नहीं है। या तो यहाँ बाबा आ जाए या फिर ये गुल्ली गुल्ली का आखिरी दिन होगा। जेसन को देखकर गुल्ली गुल्ली और शॉन बहुत डर जाते हैं। गुल्ली गुल्ली को इस बात का अंदाजा नहीं था कि केविन को जो खूनी मारने की कोशिश कर रहा है वो खूनी जेसन है। डर के मारे गुल्ली गुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में शॉन कहता है खूनी जेसन हमारे पीछे नहीं पड़ा है, ये तो केविन को मारना चाहता था। खूनी जेसन हमारा कुछ नहीं करेगा अगर हम उसे केविन दे दें। ये सुनकर गुल्ली गुल्ली कहती है ये तुम क्या कह रहे हो शॉन, केविन हमारा पुराना दोस्त है, हम इसे कैसे दे सकते हैं। शॉन कहता है हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अगर हमें खूनी जेसन से बचना है तो हमें केविन को देना ही होगा। गुल्ली कहता है शॉन तुम डर के मारे पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। गुल्ली गुल्ली शॉन की ये गुनगुनाहट जेसन सुन लेता है और ये सुनकर जेसन ऊपर देखने लगता है। जेसन ऊपर गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन को खड़ा हुआ देखता है तो जेसन ऊपर चढ़ने की जुगाड़ बनाने लगता है। इतने में शॉन की नजर एक रखी हुई सीढ़ी पर पड़ती है तो शॉन गुल्ली और गुल्ली को बताता है कि वहां पर देखो एक सीढ़ी रखी हुई है। शॉन ये भूल जाता है कि जेसन उसी की तरफ देख रहा था, और शॉन जैसे ही सीढ़ी की तरफ इशारा करता है तो जेसन को वो सीढ़ी दिख जाती है और जेसन उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है। शॉन की इस बेवकूफी से जेसन को ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल जाता है। अब तो जेसन ऊपर चढ़ने लगा है। बड़बड़ाहट में शॉन को कुछ समझ नहीं आता है और वो केविन को पकड़कर नीचे धकेलने लगता है। गुल्ली गुल्ली शॉन को रोकती है, मगर शॉन तो जैसे पागल हो चुका था। गुल्ली को गुस्सा आ जाती है और गुल्ली शॉन को तमाचा मार देता है। इधर जेसन आधी सीढ़ी चढ़ चुका था। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि केविन तो नीचे भी कूदने लगा था, मगर गुल्ली गुल्ली ने किसी तरीके से उसे रोक लिया। अब गुल्ली गुल्ली के पास बाबा को फोन मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन चारों बहुत डरे हुए थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इन्हें क्या करना चाहिए।
तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली हमें बाबा को फोन मिलाना चाहिए। अगर बाबा यहाँ आ जाएं तभी हम बच सकते हैं, वरना तो जेसन हमें नहीं छोड़ेगा। और बुल्ली जल्दी से फोन निकालता है और बाबा को फोन मिलाने लगता है। यहाँ बाबा ध्यान लगा रहे थे। फोन बजने से बाबा का ध्यान टूट जाता है। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाती है। बाबा ये तक नहीं देखते हैं किसका फोन आ रहा है, बस फोन उठाते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। फोन चकनाचूर हो जाता है। इधर जेसन ऊपर चढ़ चुका है और अब जेसन गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन के ठीक सामने खड़ा हुआ है। गुल्ली ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर बाबा ने फोन क्यों नहीं उठाया। जेसन इनमें से एक को भी छोड़ने के मूड में नहीं है और अब जेसन आगे बढ़ने लगता है। तभी गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन नीचे की तरफ भागते हैं। जेसन भी इनके पीछे भागता है और जेसन पीछे से केविन को पकड़ लेता है। गुल्ली गुल्ली, शॉन तो निकल जाते हैं मगर केविन बेचारा पकड़ा जाता है। गुल्ली गुल्ली पीछे मुड़कर देखते हैं कि केविन पकड़ा जा चुका है। अब जेसन केविन को नहीं छोड़ेगा। ये शायद केविन का आखिरी दिन है और जेसन केविन को मारने ही जा रहा था मगर केविन थोड़ी सी हिम्मत करता है और जेसन की आंखों में उंगली घुसा देता है, जिससे केविन जेसन से छूट जाता है और केविन जल्दी से गुल्ली गुल्ली और शॉन के पास भागता है और गेट बंद कर लेता है। गेट बंद करके गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन को लग रहा था कि जेसन अब छत पर बंद हो चुका है, मगर ऐसा नहीं था। जेसन अब बहुत गुस्से में आ चुका है और जेसन की एक लात में ही गेट टूटकर अलग हो जाता है। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। केविन ने जेसन की आंखों में उंगलियां घुसा दी थी, इसलिए जेसन केविन को ही सबसे पहले मारेगा। जेसन केविन को कमरे में जाता हुआ देख लेता है। केविन बेड के नीचे छुप जाता है। केविन को लग रहा था कि जेसन नहीं जानता है कि वो इस कमरे में छुपा हुआ है, लेकिन जेसन केविन के पीछे पीछे इस कमरे में आ जाता है। जेसन केविन के पैर देख लेता है और समझ जाता है कि केविन बेड के नीचे छुपा हुआ है। पीछे बुल्ली छुपा हुआ था। वो देख रहा था कि जेसन ने केविन को देख लिया है और अब जेसन केविन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बुल्ली केविन को भागने का इशारा भी करता है मगर केविन नहीं समझ पाता है। इधर जेसन केविन को मारने ही जा रहा था, तभी बुल्ली जेसन के सामने आ जाता है ताकि जेसन बुल्ली के पीछे आने लगे और केविन को यहाँ से निकलने का मौका मिल सके। जेसन बुल्ली को देखते ही बुल्ली के पीछे आने लगता है। बुल्ली ने जेसन को अपने पीछे लगा लिया है ताकि केविन यहाँ से निकल सके। केविन सीधा गुल्ली और शॉन के पास जाता है। इधर बुल्ली जेसन को अपने पीछे दौड़ा रहा था। बुल्ली को थोड़ा तेज दौड़ना होगा क्योंकि अगर गलती से भी जेसन ने बुल्ली को पकड़ लिया तो बुल्ली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गुल्ली जल्दी से दौड़ता हुआ गुल्ली, शॉन और केविन के पास आ जाता है और गुल्ली गेट बंद कर लेता है। जेसन के लिए ये गेट तोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जेसन गेट तोड़ने ही जा रहा था कि अचानक कोई बाहर वाला गेट बजाने लगता है। शायद ये केविन का कोई दूसरा दोस्त है जिससे केविन ने गुल्ली गुल्ली और शॉन की तरह ही खूनी से बचने के लिए बुलाया है। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब है जो ये इस समय आया जब जेसन घर के अंदर है। जेसन का सारा गुस्सा अब केविन के दोस्त पर ही निकलने वाला है। जेसन अब इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जेसन गेट की आवाज सुनते ही गेट की तरफ जाने लगता है। केविन गुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है शायद कि उसका दोस्त है और हमें इसे जेसन से बचाना होगा। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन घर के आगे की तरफ जाने लगते हैं ताकि ये केविन के दोस्त को जेसन से बचा सकें। लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही जेसन गेट खोल देता है। केविन का दोस्त जेसन को नहीं जानता है, इसलिए जेसन को ही केविन समझ बैठता है। इसे लग रहा है कि केविन ही मास्क लगाकर इसे डराने आया है, मगर ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। केविन का दोस्त जेसन का मास्क उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगता है। जेसन इसका हाथ आगे आता देख इसका हाथ ही अलग कर देता है और देखते ही देखते जेसन इसके 2 टुकड़े कर देता है।
केविन ये सब देख रहा था और ये देखकर केविन की चीख निकल जाती है, जिससे जेसन केविन को छुपा हुआ देख लेता है और दौड़ता हुआ केविन की तरफ ही आने लगता है। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन जल्दी से भागते हैं, मगर इस बार केविन जेसन से नहीं बच पाता है। जेसन ने केविन को मार दिया है और अब जेसन गुल्ली गुल्ली और शॉन को भी नहीं छोड़ेगा। ये सब देखकर गुल्ली गुल्ली और शॉन बहुत डर जाते हैं और इन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था कि ये केविन को नहीं बचा सके। तभी शॉन गुल्ली गुल्ली से कहता है, हमें केविन का बदला जेसन से लेना होगा। गुल्ली कहता है, शॉन हम केविन का बदला जरूर लेंगे, मगर हम जेसन से अकेले ही नहीं लड़ सकते हैं, हमें बाबा की जरूरत है। फिलहाल हमें गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना जेसन हमें भी मार देगा। फिर गुल्ली गुल्ली और शॉन गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं ताकि ये जेसन से बचकर यहाँ से निकल सके। गाड़ी के पास पहुँचते ही गुल्ली गुल्ली और शॉन देखते हैं जेसन अभी भी वहीं खड़ा हुआ है और जेसन ने भी गुल्ली गुल्ली और शॉन को देख लिया है। जेसन दौड़ता हुआ इधर ही आने लगता है। गुल्ली गुल्ली और शॉन जल्दी से गाड़ी से दूर भागती हैं। जेसन ये समझ चुका है कि ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने वाले थे, इसलिए जेसन गाड़ी को ही तोड़ने लगता है ताकि गुल्ली गुल्ली और शॉन यहाँ से बच के न जाने पाए। जेसन गाड़ी को मार मार के गाड़ी की हालत खराब कर देता है। इधर गुल्ली गुल्ली और शॉन पैदल दौड़े ही जा रहे थे। बिना गाड़ी के तो ये लोग जेसन से बचकर ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद गुल्ली गुल्ली और शॉन को एक घर दिख जाता है। गुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है, मैं आगे जाकर देखता हूँ, शायद हमें वहां से मदद मिल जाए। गुल्ली तेज दौड़कर आगे जाता है। घर के पास पहुंचते ही गुल्ली घर का गेट बजाता है। काफी देर गेट बजाने के बाद भी कोई गेट नहीं खोलता है। इतने में ही गुल्ली और शॉन भी आ जाते हैं। गुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है, मुझे लगता है घर पूरा खाली पड़ा हुआ है, हमें घर के अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इतने में ही शॉन को जेसन आता हुआ दिख जाता है और शॉन गुल्ली गुल्ली से कहता है, जल्दी करो, जेसन आ रहा है। गुल्ली गुल्ली और शॉन जल्दी से घर में जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें घर के पीछे एक खिड़की दिखती है। तीनों इस खिड़की से ही अंदर जाने का फैसला करते हैं। गुल्ली गुल्ली और शॉन खिड़की तोड़कर घर के अंदर जाने लगते हैं। खिड़की टूटने की आवाज से घर का मालिक जाग जाता है और ये समझता है कि खिड़की तोड़कर कोई चोर अंदर आ गया है और ये जल्दी से पुलिस को फोन लगा देता है। फिर जब ये गुल्ली गुल्ली और शॉन को देखता है तो कहता है, तुम लोग कौन हो? यहाँ पर चोरी करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। गुल्ली कहता है, देखो हम चोर नहीं हैं, हमारे पीछे एक खूनी दरिंदा पड़ा हुआ है जिसका नाम जेसन है। वो 2 लोगों को पहले ही मार चुका है और अब वो हमारे ही पीछे आ रहा है। तभी ये घर का मालिक कहता है, तुम जिस खूनी जेसन की बात कर रहे हो वो बहुत पहले ही मर चुका है। मैं जानता हूँ तुम लोग चोरी करने आए हो। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस यहाँ पहुँचती ही होगी। इनकी बहस चली रही होती है कि तभी बाहर गेट बजने लगता है। घर के मालिक को लग रहा है कि बाहर पुलिस आ चुकी है और ये गेट खोलने के लिए जाने लगता है। तभी बुल्ली इससे मना करता है, गेट मत खोलो, बाहर खूनी जेसन खड़ा हुआ है, वो हम सबको मार देगा। लेकिन ये बुल्ली की एक नहीं सुनता है और जाकर गेट खोल देता है। गेट खोलते ही जब ये खूनी जेसन को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तब इसे अपनी गलती का एहसास होता है
और ये जल्दी से गेट बंद करने लगता है, लेकिन जेसन गेट बंद होने से रोक लेता है और गेट में अपना हाथ लगा देता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली भी गेट बंद करवाने लगती है और बुल्ली कहता है, शॉन तुम किसी भी तरीके से जेसन का ये हाथ हटाओ, हम ये गेट ज्यादा देर नहीं रोक सकते हैं। तभी शॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेसन के हाथ में काट लेता है। शॉन का ये आइडिया काम आता है और जेसन अपना हाथ बाहर कर लेता है। गेट बंद करके घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन पर भड़कने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे भी फंसा दिया है, अब जेसन तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी मार देगा। और तभी ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन सीधे घर के ऊपर की तरफ भागते हैं। जेसन भी इनके पीछे आने ही वाला होता है, तभी पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है। घर के मालिक ने ही पुलिस को फोन लगाया था, लेकिन ये तो अब जेसन के हाथों मारा जा चुका है। जेसन पुलिस को आता देख घर के अंदर जाकर छुप जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी छत से पुलिस को देख रहे हैं और इन्हें ये लग रहा है कि पुलिस इन्हें अब जेसन से बचा लेगी। गाड़ी में से 2 पुलिस ऑफिसर्स उतरते हैं और दोनों गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ ही देखने लगते हैं। तभी बुल्ली ऑफिसर्स को बताता है, नीचे एक खूनी है जिसका नाम जेसन है, इसी ने ही घर के मालिक को मारा है और 2 खून ये पहले ही कर चुका है, इसे यहाँ से पकड़ के ले जाओ वरना ये हमें भी मार देगा। और तभी जेसन एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है और ये देखकर दूसरा पुलिस ऑफिसर जेसन के ऊपर फायरिंग करने लगता है। जेसन वापस से घर में चला जाता है। पुलिस ऑफिसर को ये लगने लगता है कि जेसन डर गया है और पुलिस ऑफिसर जेसन की तरफ ही बढ़ने लगता है। जेसन बड़ी चालाकी से दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। वहीं बाबा इधर ध्यान लगाने में मग्न है। ध्यान लगाते लगाते बाबा का ध्यान गुल्ली बुल्ली की तरफ जाता है और बाबा को लगता है कि जो फोन आया था वो कहीं गुल्ली बुल्ली का तो नहीं था। बाबा जल्दी से फोन देखते हैं तो वो फोन बुल्ली का ही होता है। बाबा ये समझ जाते हैं कि हो ना हो गुल्ली बुल्ली किसी मुसीबत में है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली जाने से पहले बाबा से मिलकर गए थे और बुल्ली ने बाबा को बताया था कि वो अपने दोस्त केविन के घर पर जा रही है। केविन को कोई खूनी परेशान कर रहा है, इसलिए गुल्ली बुल्ली केविन को उस खूनी से छुटकारा दिलाने जा रही है। बाबा ये समझ जाती है कि जरूर गुल्ली बुल्ली वहां जाकर फंस गई है और उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। बाबा फौरन ही केविन के घर जाने का फैसला करती है। जाने से पहले बाबा अपने डोलों को थोड़ा मजबूत कर लेते हैं। बाबा कहीं भी जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही जाते हैं। मजबूत करने के बाद बाबा अपनी फटफटिया पर बैठकर सीधे केविन के घर की ओर रवाना हो जाती है। केविन के घर पहुंचते ही बाबा जो देखते हैं उसे देखते ही रह जाते हैं। बाबा को एक बॉडी पड़ी हुई मिलती है। बाबा जब पास जाकर देखते हैं तो वो बॉडी केविन की होती है।
देखकर बाबा को बहुत दुख होता है और बाबा ये सोचने लगते हैं कि कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। बाबा जल्दी से घर के अंदर जाकर गुल्ली गुल्ली और शॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन गुल्ली गुल्ली और शॉन तो यहाँ से जा चुके हैं और जेसन भी उनके पीछे यहाँ से जा चुका है। काफी देर घर में ढूंढने के बाद भी बाबा को कोई नहीं मिलता। फिर बाबा छत पर आकर जो देखते हैं उसे देखकर बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। बाबा जेसन को पुलिस ऑफिसर को मारते हुए देख लेते हैं। और बाबा को गुल्ली गुल्ली और शॉन भी खड़े हुए दिख जाते हैं। जेसन को देखकर बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और बाबा छत से कूदकर सीधे उधर ही जाने लगते हैं। इधर जेसन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और ये देखकर गुल्ली गुल्ली और शॉन घर के पीछे की पहाड़ी पर कूदकर जंगल की तरफ भागते हैं। जेसन भी इनके पीछे जंगल की तरफ जाने लगता है और बाबा जब जेसन को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं तो बाबा भी जेसन के पीछे जाने लगते हैं। इधर जेसन शॉन को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख लेता है और जाकर शॉन को पकड़ लेता है। जेसन शॉन को मारने ही जा रहा था कि तभी बाबा आकर जेसन का हाथ पकड़ लेते हैं। बाबा जेसन से कहते हैं शॉन को छोड़ दो और दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ। ये सुनकर जेसन शॉन को अलग फेंक देता है और बाबा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गुल्ली गुल्ली और शॉन भी बाबा और जेसन की लड़ाई देखने लगते हैं और गुल्ली बाबा से कहता है जेसन ने काफी लोगों को मार दिया है, बाबा आपको सबका बदला लेना होगा। जेसन को मार मार के जेसन की हड्डी पसली एक कर देना। और फिर बाबा और जेसन की लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर ये क्या, जेसन तो बाबा पर भारी पड़ रहा है। जेसन बाबा को लात मारकर अलग गिरा देता है। ये देखकर गुल्ली गुल्ली और शॉन बाबा से पूछते हैं, बाबा आप अपने डोले तो मजबूत करके आए थे ना? बाबा कहते हैं मैं पूरी तैयारी के साथ ही आया हूँ, मगर ये जेसन खाई पिए घर का लगता है। इसे मारने के लिए मुझे अपने एक्सट्रीम मोड में जाना होगा। बाबा को जेसन से पिटता देख गुल्ली गुल्ली और शॉन को बुरा लगने लगता है। तभी शॉन कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। शॉन से पिटकर बाबा को अपनी बहुत बेइज्जती लगती है और साथ ही साथ बाबा को इतनी गुस्सा आ जाती है कि बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। शॉन ने
बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन करवा दिया है, इसलिए बाबा शॉन से कुछ नहीं कहते हैं। और अब बाबा जेसन को मार मारकर जेसन की हड्डी पसली एक करने वाले हैं। इधर जेसन को लग रहा है कि ये इन सबको बड़ी आसानी से मार देगा, मगर ये अभी बाबा के एक्सट्रीम मोड के बारे में नहीं जानता है। काफी देर मारने के बाद बाबा को लगने लगता है कि जेसन अब मर चुका है, तो बाबा इसे छोड़ देते हैं।